हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 2 गुणनखंड फैक्टोराइजेशन पार्ट 3। इससे प्रीवियस वीडियो आप सभी छात्र छात्राओं ने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट गुणनखंड वाली ओपन करोगे, उसमें पार्ट 1 2 आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएंगे। आज वाला पार्ट जो पार्ट 3 है उसी गुणनखंड वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो जो भी छात्र व छात्राएं नए जुड़ रहे हैं आज की वीडियो के माध्यम से, तो आज हमने टॉपिक 2 लिया है। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 में मैंने भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें सबसे आसान विधि से समझाया है। सीरियल वाइज क्लास मिलेंगी, उसमें पार्ट 5 हैं, तो वो वीडियो जाके जरूर देखें आप सभी छात्र व छात्राएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो विशेष जानकारी ये है कि आप सभी छात्र छात्राएं जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के टॉपिक में लाता रहूँगा। और क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर जो भी छात्र छात्राएं क्लास 9th वाली 10th वाली देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप ओपन करोगे तो 9th वाली प्लेलिस्ट में ओपन करोगे तो 1.1 से लेकर के पिछली वाली क्लास पड़ी हुई है, उसमें 3.3 के क्वेश्चन किए हैं। तो 1.1 से लेकर के 3.3 तक सब क्लासें मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 10th वाली में देखेंगे तो वहाँ पर भी सीरियल वाइज क्लासें मिलेंगी। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के जो है ये जो वीडियो है इसमें शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि एक बार आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाए तो आप कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हो। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो है पहले के जो क्वेश्चन दिए उनको हम हल करते हैं। पहले का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या करना है, जो हमारे जो सवाल 6 दिए इनके हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले पहला वाला सवाल करते हैं। पहला दिया है, लिखेंगे x की पावर 8 माइनस का 625 दिया है। ठीक है, इसको हमें इसके जो गुणनखंड करने तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी हम लिखें जो सर्वसमिका होती है हमें लिखना होगा इसको, हमें सर्वसमिका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के उसमें फॉर्म में लिखना होगा इसको। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है एक्स माइनस वाई। तो हमें सबसे पहले इस प्रकार से लिखना होगा और इसी सर्वसमिका के आधार पर ये क्वेश्चन जो है इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो हमें पावर 2 के रूप में लिखना है। तो इसे लिखेंगे एक्स की पावर 4 की पावर कितनी लिखेंगे 2, 4 दूनी 8। तो एक्स की पावर 8 को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 की पावर 2 लिखेंगे, माइनस 2 के पावर में इसे लिखना है। तो ये 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। तो इसे क्या लिखेंगे, 25 की पावर 2 लिखेंगे। अब हमारा जो सवाल था इस फॉर्म में बन गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो एक्स की जगह हमारा एक्स की पावर 4 है और वाई की जगह 25 है। तो इस सर्वसमिका के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे तो एक कोष्टक में होगा एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में होगा एक्स माइनस वाई। तो एक्स की जगह एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की जगह 25 है तो प्लस 25 लिखेंगे एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे एक्स माइनस का वाई। एक्स की जगह एक्स की पावर 4 माइनस वाई की जगह 25 है तो एक्स की पावर 4 माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो कोष्टक है इसको हम फिर इसी सर्वसमिका के अनुसार सॉल्व करेंगे। इस तरफ लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 25 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 2 की पावर 2 लिखेंगे। ये 5 का वर्ग 25 होता है इसलिए 5 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब a प्लस वी ए माइनस वी यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसके अनुसार फिर खोल लेंगे इसको कोष्टक को। x की पावर 4 प्लस 25 इसको खोलेंगे तो x प्लस वाई एक कोष्टक में, तो x की जगह हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है। आगे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 25 x की पावर 2 प्लस 5। इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम, ये वाला जो कोष्टक है इसको तोड़ सकते हैं, x
की पावर 2 लिख देंगे, माइनस का ये 5 को क्या तोड़ेंगे, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 की पावर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसे तो x की पावर 4 प्लस 25 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ये इसके अनुसार फिर तोड़ देंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में, तो x की जगह x है प्लस y की जगह अंडर रूट 5 है, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस का y, ठीक है, x माइनस का y। तो आगे मुझे आशा है कि ये सवाल समझ में आया होगा। ये वाला x की पावर 8 माइनस का 625 का जो हल हुआ, x की पावर 4 प्लस 25, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 5, तीसरे क्वेश्चन में x प्लस अंडर रूट 5, x माइनस का अंडर रूट 5, यही हमारा हल होगा इस सवाल का। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्वेश्चन संख्या दूसरे को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दूसरा दिया है 36 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 49 a माइनस का b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली सर्वसमीकरण दे रखी है, इसी के अनुसार हम इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आधार, ठीक है, तो ये 6 का वर्ग 36 होता है, ये 7 का वर्ग होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 6a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, माइनस ये 7 का वर्ग होता है, तो 7a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये वाला सवाल जो था इस फॉर्म में बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के में, तो क्वेश्चन में एक में होता है एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन में होता है एक्स माइनस का वाई होता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x की जगह पूरा दे रखा है ये, और y की जगह पूरा दे रखा है ये। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो x की जगह ये दे रखा है 6 प्लस a प्लस बी, 6 गुणे का a प्लस बी दे रखा है, प्लस 7 गुणे का a माइनस बी दे रखा है। ये क्वेश्चन में हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा a माइनस बी, 6a प्लस बी हो गया, माइनस 7a माइनस का b, 7 गुणे का 1 माइनस बी हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला सवाल था 36 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 49, क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है, अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन संख्या जो अगला दिया है तीसरा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे वाले को, तो हमारा तीसरा सवाल दिया है ये 5 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 अंडर रूट 5, इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। तो हम गुणनखंड करने के लिए ऐसे सवाल दिए होते हैं, तो हम सबसे पहले जो c वाला दिया होता है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका गुणा करके हमें लाना होगा, जोड़ने पर 20 लाना होगा और गुणा करने पर इनका गुणनफल लाना होगा। तो हम 5 अंडर रूट 5 गुणे का हमें कितना करना पड़ेगा, 3 अंडर रूट का 5, इन दोनों का गुणा करके 3 पंजे 15 हो जाएगा, गुणे का 5 अंडर रूट 5 गुणे का अंडर रूट 5, तो ये इसका गुणा करते हैं तो 5 आता है, क्या आता है, 5 आता है, तो इसकी जगह 5 लिख लेंगे, तो 15 पंजे 75। अब हमें 75 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो हमारा जोड़ने पर 20 प्राप्त हो जाए, और हमारा 75 तो है ही है, इसका दोनों का गुणा किया, तो अगर हम ये वाला ही पेयर ले लें, 15 प्लस 5 ले लें, 15 और 5 हो जाता है 20, और गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 75। ठीक है, तो जो हमारे गुणनखंड होते हैं उसमें गुणा करने पर हमें जो दिया होता है वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और जोड़ के चिन्ह के साथ हमारी जो संख्या दी रखी होती है वो प्राप्त होनी चाहिए। यानी इसमें अंडर 5 अंडर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 अंडर 5, सबसे पहले हमने इन दोनों का गुणा कर लिया, गुणा करके आया था 75 के हमने ऐसे गुणनखंड किए, हमें जोड़ने पर हमें आ रहा है 20 और गुणा करने पर हमें 75 आ रहा है। ठीक है, तो 15 और 5 20 होता है, तो इसे हल करेंगे, 5 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20 के हम क्या लिखेंगे, 15 प्लस 5 एक्स प्लस 3 अंडर रूट 5। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 5 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे एक्स का, कोष्टक खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा एक्स का, 15 गुणा एक्स प्लस का 15x हो जाएगा, प्लस 5 गुणा एक्स 5x हो जाएगा, प्लस का 3 अंडर रूट
5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पद थे, यहाँ पे 4 पद बन गए। 4 पद बन गए तो यहाँ से आसानी से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वो लेते हैं जो दोनों को काट दे। कॉमन वो होता है जो दोनों को काटे। तो 5 इसको भी काटेगा और 5 अंक में कॉमन लेते हैं, 5 15 को भी काटेगा। यानी 5 5 को काटेगा, 5 15 को भी काटेगा। तो सबसे पहले अंक में उन्हें 5 कॉमन ले लिया। अब जो चर में लेंगे, चर x है यहाँ पर और x यहाँ पर है, तो जो x दोनों को काट देगा। अब जो कॉमन लेते हैं उसको उसका भाग ऊपर देते हैं। ठीक है, 5 से 5 कटेगा और x से x कटेगा तो कोष्टक में क्या बचेगा, √5x बचेगा। ठीक, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। अब प्लस और प्लस प्लस होता है। 5 का भाग 15 में देंगे, 5 या 15, x से x कटेगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे हमने भाग देना है 15x में देना था किसे, 5x से, x से x कटा, 5 या 15, तो जो 3 आएगा। ठीक है, 3 बार कटेगा। प्लस अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो 5x है, यहाँ पे देखेंगे 3 √5 है। तो यहाँ देखेंगे तो आप सोचें कोई कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब यहाँ से चर x है लेकिन यहाँ चर x नहीं, तो x तो कॉमन आएगा ही नहीं। अब अंक में देख लेते हैं, जो 5 है इसको, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 गुणे का √5 लिख सकते हैं इस 5 को। ठीक है, √5 गुणा √5 करेंगे तो 5 आएगा। इस 5 को लिखा √5 और √5। ठीक, अब हमारा √5 यहाँ पर है और √5 इस जगह हो जाएगा, तो हमारा कॉमन आ जाएगा प्लस का √5। √5 कॉमन आ गया। अब जो कॉमन आया ये वाला कॉमन चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, √5 बचेगा, √5 बचेगा और हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, प्लस प्लस और प्लस प्लस होता है, √5 से √5 कट गया तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक, यानी 3 √5 में हम √5 से भाग दे दें तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ध्यान रहे कि इन दोनों कोष्टकों में मान जो है बराबर होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। तो एक कोष्टक में होगा हमारा √5x + 3 होगा, दूसरे कोष्टक में होगा 5x + √5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो हमारा सवाल दिया है उसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट सवाल दिया है चौथा, उसको हल कर लेते हैं। यानी सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये इन टाइप के क्वेश्चनों के हम जो है होमवर्क के तौर पे आपको सवाल देंगे, तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके आसानी से सवाल समझ में आ जाए। जो गुणनखंड, अगर एक बार गुणनखंड करना समझ में आ गए तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। कोई भी गुणनखंड आ जाए आप आसानी से तोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप सभी बने रहें। चौथा सवाल है हमारा a² x - a by है प्लस का ax माइनस का 2by। ठीक, अब यहाँ पर 4 पद तो हैं, यहाँ से जोड़ा तो बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ से जोड़ा बना लेंगे तो कॉमन लेना हमें कठिन पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा a यहाँ पे देखेंगे a² x है, यहाँ a by है। ठीक है, यहाँ पे a तो है लेकिन यहाँ a है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं। अगर हमारा ऐसे करेंगे तो हमारा जो कॉमन लेंगे तो हमारे गलत आ जाएगा। इसलिए जो ये जो है लिखा हुआ है अलग अलग लिखा हुआ है, यानी ये क्रम में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्रम में लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको क्रम में लिखेंगे, यानी a² x लिखेंगे प्लस a वाला पद पहले लिख लेंगे, यानी प्लस का 2ax लिख लेंगे। अब यहाँ से ax कॉमन ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, माइनस का aby है और माइनस का 2by है। ठीक है, अब यहाँ से हम जोड़ा बना लेंगे 2 2 का। अब आसानी से हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस वाले जो पेड़ बना है इससे कॉमन आएगा, a आएगा और x आएगा। कॉमन वो होता है जो दोनों को काट दे। कॉमन क्या होता है, वो दोनों को काट दे। तो a कॉमन आया सबसे पहले, a को काटेगा, s को भी काटेगा और x भी काटेगा, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, ax कॉमन मिल रहा है। अब जो कॉमन लेंगे उसका भाग देते ऊपर, a से a कटेगा, यानी भाग देने पर घात घट जाती है, एक घात है 2 घात है, तो a बचेगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ a केवल बचा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, यानी a² x में हम भाग दे रहे हैं ax से। ठीक है, x से x कटेगा और a से a कट जाएगा तो a बचेगा। क्या बचेगा, a बचेगा सिंगल। ठीक है, तो यहाँ a बचा, प्लस और प्लस प्लस होता है। ठीक है, a का भाग इसमें देंगे, यानी 2ax में हम भाग देंगे ax से, तो ax से ax कटा, क्या बचा, a बचेगा। ठीक है, तो यहाँ ax से ax कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बच रहा है। क्या बच रहा है यहाँ पे, 2। ठीक, यहाँ से अब जो दोनों में कॉमन है, सबसे पहले जो चिन्ह दिया है उसको चिन्ह को कॉमन लेते हैं। जैसे माइनस चिन्ह दिया होता है तो माइनस कॉमन लेते हैं माइनस के साथ।
प्लस दिया होता है तो प्लस के साथ यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं तो ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो दो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। नहीं है यहाँ पे कॉमन क्या होता है, जो दोनों में मिले। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, बाई यहाँ पर है, बाई यहाँ पर है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का बी बाई कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भाग देना पड़ेगा, यहाँ से माइनस का ए बाई, ए बी बाई में कॉमन से भाग देना पड़ेगा माइनस का बी वाई से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वाई से बी वाई कटेगा तो यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है। माइनस और माइनस होता है प्लस। अब क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा माइनस का टू बी बाई में देना पड़ेगा, किससे, माइनस का बी वाई में से, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, बी वाई से बी वाई कटेगा, क्या बचेगा, टू बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टू बचा यहाँ से। यहाँ विशेष ध्यान देना है, इन दोनों कोष्टकों में हमारा बराबर होना चाहिए, जैसे a प्लस टू है, a प्लस टू दोनों बराबर है, यहाँ पे a प्लस 3 आ गया तो गलत हो जाएगा, ये विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब हमारा a कोष्टक में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से a प्लस 2 आ रहा है, यहाँ से क्या बचा, ax माइनस का b y बचा, ठीक है। तो यही हमारा हल हो गया, यही हमारा जो हल हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। a स्क्वायर एक्स माइनस का a b y प्लस का 2ax माइनस का 2by का ये आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा पांचवा कह रहा है, उसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे पांचवा हमारा दिया है 2x स्क्वायर, क्या दिया पांचवा हमारा, पांचवा था हमारा दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 3 अंडर रूट 5x दिया है, और दिया है प्लस का 5, क्या दिया है, प्लस का 5 दिया है। इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा करड़ी के अंदर है, आप समझेंगे ये जो है बहुत कठिन सवाल है, इसको हम आसानी से लगा देंगे, ठीक है। और आपको अच्छे से यहाँ पे जो सवाल दिए इनको अच्छे से मतलब समझना है, ठीक है, समझते हुए चलना है, ठीक। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिए जाएंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए आप घबराए ना, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है, जिससे कि आपके आसानी से सवाल समझ में जाएंगे। एक बार सवाल आसानी से समझ में आ गए तो आप कोई भी सवाल आसानी से, ये गुणनखंड वाला कोई भी आसानी से सवाल हल कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है और वो अचर पद सी वाला दिया, उसका हमें गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त हो वो प्राप्त हो जाए, और जोड़ने पर हमें 3 अंडर रूट 5 लाना है, ठीक है। तो 5 दूने 10, 5 दूने 10, यानी इस 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि हमारा 3 प्लस के साथ 3 अंडर रूट 5 प्राप्त हो जाए। तो 2 पंजे 10 करेंगे, क्या करेंगे, 2 पंजे 10 करेंगे, 2 पंजे 10 करेंगे, ठीक है। 2 पंजे 10 कर लिया। अब हमें लाना है कितना, 3 अंडर रूट 5 लाना है, ठीक है, 3 अंडर रूट 5 लाना है, ओके। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, जो 5 है उसको लिख लेंगे अंडर रूट 5 गुणे का अंडर रूट 5, इसको लिख लिया अंडर रूट 5 गुणे का अंडर रूट 5, इस 5 को, ठीक है। तो हम आसानी से यहां से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 3 अंडर रूट 5 बना सकते हैं, यानी 2 अंडर रूट 5 गुणे का अंडर रूट 5 करें तो इसका गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, यानी 2 अंडर रूट 5 गुणे का अंडर रूट 5 करेंगे तो 10 5 आ जाएगा, 5 दूने 10, गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, और हमें जोड़ के चिन्ह के साथ प्राप्त होना चाहिए 3, यानी जोड़ के चिन्ह के साथ क्या प्राप्त होना चाहिए, 3 अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यहां से इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ें 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 को जोड़ें तो आसानी से हमें 3 अंडर रूट 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब इसे हल कर लेंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस का, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 लिखें प्लस का अंडर रूट 5, ठीक, x लिखा x प्लस 5 लिखें, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 अंडर रूट का 5 और 1 अंडर रूट का 5, 3 अंडर रूट का 5 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10 ही प्राप्त होगा, गुणा करेंगे अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक, आसानी से प्राप्त होगा। अब यहाँ x का गुणा कर लेंगे, 2x स्क्वायर करेंगे प्लस का x का गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 x हो जाएगा, प्लस का इसका गुणा x में करेंगे, अंडर रूट 5 का गुणा x में करेंगे तो 5 अंडर रूट x होगा प्लस का 5 होगा, ठीक। अब यहाँ से देखें तो हम
यहाँ पहले 3 पद थे, यहाँ 4 पद बन गए। अब 2 का जोड़ा आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से जो दोनों में मिले वो कॉमन लेंगे। सबसे पहले अंक देखेंगे, अंक 2 कॉमन आ रहा है। और चर देखेंगे तो चर देखेंगे x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो 2x यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे उसका भाग देंगे तो 2 यहाँ देखते हैं 2x² में हम भाग देते हैं 2x से, तो x से x कटेगा 1 और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, x बच रहा है केवल। तो यहाँ से x बचेगा, अब भाग देंगे इसका, ठीक है। 2√5 में हम भाग देंगे, 5x में देंगे हम 2x से भाग, x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बच रहा है √5, तो प्लस का √5 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से देखें, यहाँ √5 है और यहाँ 5 है, ठीक, और यहाँ x है और यहाँ x नहीं, तो ये देखेंगे यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से कॉमन आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना दिमाग लगाएंगे तो इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 √5 गुणे √5 लिख सकते हैं। क्या इस 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का गुणे का √5 लिख सकते हैं इस 5 को, ठीक है। तो अब इस 5 को हमने लिख दिया, ये इस स्थिति में लिख दिया, तो यहाँ से हम √5 यहाँ पर भी है हो जाएगा, √5 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो प्लस के चिन्ह के साथ √5 कॉमन ले सकते हैं। अब भाग देंगे, इसका भाग देंगे इसमें, तो √5 से √5 कटेगा, x बचेगा, ठीक, प्लस और प्लस प्लस। अब इसको 5 को लिखा है ऐसे, तो √5 ये वाला कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा, √5 बचेगा, तो यहाँ से √5 बच रहा है, ये ध्यान से समझें, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ ध्यान रहे, दोनों कोष्टकों में मान समान होना चाहिए, यानी x प्लस √5 है, इसमें भी x प्लस √5 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ पे x प्लस √3 हो गया तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इससे कॉमन भी ले सकते हैं, x √5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से ये कटेगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस का √5 बचेगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। मुझे आशा है कि ये आपके आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन संख्या 5वां। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो 6वां दिया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 6वां दिया है ये 24 √3 x³ माइनस का 125 y³, ठीक। अब हम यहाँ पे 6वें को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैंने ये 6वां क्वेश्चन दिया था वो लिख लिया, ठीक। अब यहाँ देखेंगे, पहले पावर 2 आ रही थी, यहाँ पे आ रही है 3 पावर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक x³ माइनस y³ के सर्वसम्मिका के आधार पर इसको बनाएंगे, ठीक है। जो यहाँ सर्वसम्मिका होती है ये वाली x³ माइनस y³ वाली सर्वसम्मिका के आधार पर बनाएंगे। इसके बराबर होता है, एक कोष्टक में x माइनस y होता है, दूसरे कोष्टक में होता है हमारा x² प्लस xy होता है और प्लस का y² होता है। ये वाली सर्वसम्मिका के आधार पर इसको हमें हल करना होगा, ठीक है। तो इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को यानी 8 या 24, है ना, क्या लिखेंगे, 8 या 24, इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 24 √3 को लिख सकते हैं हम, 24 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 या 24, ठीक है। तो इसको 2 √3 का क्यू लिख सकते हैं, यानी 2 √3 का क्यू लिख सकते हैं इसको। तो 2 का घन करेंगे 8 और √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं हम 2 √3 का होल क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसको 2 √3 का 3x का क्यू लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे 125 का, यानी 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 किसका घनमूल होता है 5 का, तो 5 y का क्यू करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ गया, यानी x³ माइनस y³ के फॉर्म में आ गया ये, ठीक है सवाल। तो सूत्र होता है x माइनस y कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x² प्लस xy प्लस का y² होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम इसको खोल लेंगे, ठीक। आगे तो x की जगह पूरा दिया, y की जगह दिया, तो एक क्वेश्चन होगा 2 √3 x होगा माइनस का 5 y होगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में होगा x², x की जगह में 2 √3 x का स्क्वायर दिया है, ठीक, प्लस का xy, x और y, x की जगह 2 √3 x है और y की जगह कितना है, y की जगह 5 y है, प्लस y², 5 y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे करेंगे तो एक क्वेश्चन होगा 2
3x माइनस का 5y। दूसरे क्वेश्चन में इसको खोलेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ पे करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, अंडर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो गया और अंडर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 अंडर 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का इसका गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 अंडर 3 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25 और वाई का वर्ग वाई होता है स्क्वायर होता है 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे 2 अंडर 3 एक्स माइनस का 5 वाई और 4 12, तो इसे लिख सकते हैं 12 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 10 अंडर 3 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ये सवाल दिया था इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, जो हमारा 24 अंडर 3 एक्स क्यूब माइनस का 125 वाई क्यूब का जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, यानी एक क्वेश्चन में 2 अंडर 3 एक्स माइनस का 5 वाई, दूसरे क्वेश्चन 12 एक्स स्क्वायर प्लस 10 अंडर 3 एक्स वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन जो मैंने गुणनखंड किए आपके आसानी से अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, तो आपको यहाँ से सॉल्व कर लेने हैं इनको। ठीक है, हम आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ से जैसे हम पहला देते हैं, पहले वाले के आधार पर देते हैं, यानी x की पावर 4 माइनस का 256। ठीक, इसके अनुसार ये वाला सवाल दिया, इसके अनुसार सर्वसंख्या के आधार पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के आधार पर इसको करना है। ठीक है, दूसरा सवाल देते हैं आपके लिए, x की पावर 4 माइनस का 16 वाई की पावर 4, ऐसे ही होगा। ठीक है, तीसरा सवाल इसके अनुसार दे देते इसकी तरह से। ठीक है, तीसरा सवाल दे देते इसके टाइप का देंगे तो 9a स्क्वायर माइनस का 2b माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर करेंगे, जो सूत्र दिया है उसके आधार पर। ठीक है जी, ये वाला इसी के अनुसार। ठीक है, अब हम इसके आधार पर दे देते हैं चौथा सवाल है 2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर 2। ठीक, पांचवा है 7 अंडर 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4 अंडर 2। ठीक, जो हमारा ये वाला सवाल था करड़ी वाला, उसके अनुसार हमने ये वाले दे दिए आपके होमवर्क के तौर पर। ठीक है, अब हम अगला सवाल दे देते हैं आपके लिए, छवा दे देते हैं आपके लिए, हम छवा देते हैं 3a क्यूब बी माइनस का 243 ए बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद यही वाला सर्वसंख्या होगा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के आधार पर कर लेंगे। ठीक, अगला सवाल है हमारा 7वां, ए की पावर 5 बी माइनस का ए बी की पावर 5। ठीक, नेक्स्ट सवाल है हमारा 7वां। ठीक, 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 36 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो सवाल दिए हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम मैंने जो समझाए हैं, यहाँ पे 6 सवाल किए, उसी के अनुसार हमने ये सवाल दिए आपके लिए होमवर्क के तौर पर। तो आप सभी छात्र व छात्राएं इन सवालों को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर पिन करें। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने गुणनखंड का टॉपिक लिया था नंबर 2, पार्ट 3 है, इससे पहले 2 पार्ट डाल रखे हैं, वो जाके जरूर देखें। तो ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। गुणनखंड जो हमारा लेवल 1 में है सरल सवाल, फिर लेवल यानी पार्ट 1 में सरल, उससे फिर कठिन पार्ट 2 में, फिर उससे कठिन पार्ट 3 में सवाल हैं। तो आप जो है सबसे पहले, इससे पहले जो जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी छात्र व छात्राएं, वो पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, यानी इस पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे तो आपके अच्छे से और समझ में आएंगे। तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, सबसे सरल तरीका से मैंने समझाया है, सबसे सरल से कठिन की ओर लेके चला हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे गुणनखंड करना। ये टॉपिक नंबर
2 है। टॉपिक नंबर 1 में हमने क्या किया है, टॉपिक नंबर 1 में जो हमने भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें उनकी सबसे आसान विधि से हल किए। उसमें पार्ट हमारे 1 से लेकर 5 हैं। तो आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस संडे फैक्टोरिजन की पार्ट 3 है और नेक्स्ट संडे हम पार्ट 4 को लाएंगे, इससे कठिन सवाल लाएंगे। तो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ। अगर नए छात्रा हैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आप ऐसे ही इस चैनल पर प्यार बनाए रखें अपना, और अपने मित्रों के पास ज़रूर वीडियो ये शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाए। तो आज जो हमारा परिवार है, यूट्यूब परिवार है एडवांस स्टडी पॉइंट 2.0, उस पर हमारे सब्सक्राइबर जो है 140 हो गए हैं। तो आप इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो अगली क्लास में अब हम नेक्स्ट संडे को मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।